3 कंपाउंड के पेयर हैं और हमें इनको डिस्टिंग्विश करना है। तो पहला है मिथाइल अमाइन एंड डाइमिथाइल अमाइन। तो इनको आप कैसे डिस्टिंग्विश करोगे? तो देखो जरा, मिथाइल अमाइन का फॉर्मूला होगा CH3NH2, ये तो हमारा हो गया मिथाइल अमाइन। और डाइमिथाइल अमाइन का मतलब है कि NH और इससे 2 CH3 ग्रुप जो है वो अटैच कर दो, तो ये हो गया हमारा डाइमिथाइल अमाइन। तो आप इनको कैसे डिस्टिंग्विश करोगे? तो देखो जरा, जो हमारा प्राइमरी अमाइन होता है, तो ये तो हमारा प्राइमरी अमाइन है और ये हमारा सेकेंडरी अमाइन है। तो प्राइमरी अमाइन और सेकेंडरी अमाइन जो है उसको हम डिस्टिंग्विश करते हैं 2 तरीके से कर सकते हैं। एक तो कार्बल अमाइन टेस्ट। तो कार्बल अमाइन टेस्ट जो है वो केवल और केवल प्राइमरी अमाइन देता है, और दूसरा जो है वो है लीबरमैन नाइट्रोसो रिएक्शन, वो केवल और केवल सेकेंडरी अमाइन देता है, राइट। तो कार्बल अमाइन टेस्ट जो है केवल और केवल प्राइमरी अमाइन देता है, चाहे वो एलिफेटिक हो या फिर एरोमेटिक हो। और सेकेंडरी अमाइन चाहे एलिफेटिक हो या एरोमेटिक हो, वो केवल लीबरमैन नाइट्रोसो रिएक्शन देता है, ठीक है। और कोई अमाइन लीबरमैन नाइट्रोसो रिएक्शन नहीं देता, केवल और केवल सेकेंडरी अमाइन देता है। तो चलिए, तो कार्बल अमाइन टेस्ट से हम दोनों को कर लेते हैं, ठीक है। तो कार्बल अमाइन टेस्ट जो है वो क्या होता है? तो प्राइमरी अमाइन जो है, ठीक है, इसको हम क्लोरोफॉर्म, फॉर्मूला CHCl3 और KOH में क्या करते हैं? हीट करते हैं, राइट। तो मिथाइल आइसोसाइनाइड जो है वो बनता है, तो CH3NC, ये मिथाइल आइसोसाइनाइड जो है वो बनेगा। और क्या बनेगा? ये KOH, ये 3 लेने हैं, तो 3K से 3Cl निकल जाएंगे, तो 3KCl बन जाएगा। 2 हाइड्रोजन ये है, 1 हाइड्रोजन ये है, तो 3 OH से कंबाइन होकर क्या बनाएगा? 3H2O बनाएगा, ठीक है। CH3N और इससे ये C जो है वो कनेक्ट हो जाएगा, तो ये मिथाइल आइसोसाइनाइड जो हो जाएगा, बन जाएगा। और ये कैसा होता है? ये फाउल स्मेल देता है, राइट। तो इसकी स्मेल जो है वो बड़ी गंदी होती है, फाउल स्मेलिंग होता है। इस कारण इसको हम इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं, राइट। तो मिथाइल अमाइन और डाइमिथाइल अमाइन को हम कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं? कार्बल अमाइन टेस्ट से। ये कार्बल अमाइन रिएक्शन कहलाती है। तो ये हमारा कार्बल अमाइन टेस्ट हो गया, ठीक है। इस टेस्ट में क्या होता है कि ये हमारा आइसोसाइनेट बनता है, और ये आइसोसाइनेट कैसा होता है? फाउल स्मेलिंग होता है, ठीक है। इस स्मेल के थ्रू हम जो है वो प्राइमरी अमाइन को पहचान सकते हैं। अब प्राइमरी अमाइन आपका ये हो गया, ठीक है, आपका एनिलीन, ये भी कार्बल अमाइन टेस्ट देगा। तो जहां भी NH2 ग्रुप हो, ठीक है, कुछ भी लिखा हो, वो क्या होगा? वो कार्बल अमाइन टेस्ट देगा। जहां भी NH2 ग्रुप लगा हो वो कार्बल अमाइन टेस्ट देगा, राइट। चाहे वो एलिफेटिक हो या एरोमेटिक, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, प्राइमरी अमाइन जो है वो आपका कार्बल अमाइन टेस्ट देगा। फिर इसके बाद हमारा सेकेंडरी एंड टर्शियरी अमाइन में हमें डिस्टिंग्विश करना है। तो देखो जरा, जो हमारा सेकेंडरी अमाइन है वो कैसा होगा? उसमें NH ग्रुप होगा, तो 2 एल्काइल या 2 एराइल ग्रुप आप इसमें ऐड कर दो, तो ये हमारा सेकेंडरी अमाइन हो गया। ये 2 डिग्री अमाइन है। और टर्शियरी अमाइन का मतलब है कि उसमें N होगा और 3 एल्काइल ग्रुप या 3 एराइल ग्रुप इसमें ऐड कर दो, तो ये हमारा 3 डिग्री अमाइन है, राइट। तो ये तो हमारा 2 डिग्री अमाइन हो गया, इसमें NH ग्रुप होता है। 3 डिग्री अमाइन ये है, इसमें N होता है, और प्राइमरी अमाइन में NH2 ग्रुप होता है, ठीक है। तो ये NH2 ग्रुप जो है वो प्राइमरी अमाइन में होता है, राइट। तो देखो जरा, अब हमें सेकेंडरी एंड टर्शियरी अमाइन में डिस्टिंग्विश करना है। तो सेकेंडरी अमाइन जो है वो लीबरमैन नाइट्रोसो रिएक्शन देता है, और कोई अमाइन लीबरमैन नाइट्रोसो रिएक्शन नहीं देता। अब ये लीबरमैन नाइट्रोसो रिएक्शन होती क्या है? तो देखो जरा, ये R2NH, इसकी रिएक्शन जो है हमें करानी है HNO2 से करानी है। तो HNO2 को आप OHNO लिख सकते हो। अब HNO2 बनता कैसे है? तो ये बनता है रिएक्शन से, मतलब NaNO2 सोडियम नाइट्राइड और HCl की रिएक्शन से बनता है, ठीक है। इसकी रिएक्शन से क्या बनेगा?
इसकी रिएक्शन से बनेगा HNO2 और क्या बनेगा, NaCl बनेगा। तो HNO2 हमें यहां से मिलेगा, तो ये HNO2 हमें यूज करना है, राइट। तो क्या होगा, ये R2NNO बन जाएगा, ठीक है। और क्या बन जाएगा, H2O बन जाएगा, ठीक है। अब देखो जरा, इस N से क्या जुड़ा है, ये नाइट्रोसो ग्रुप जुड़ा हुआ है, तो लिखा जाएगा N नाइट्रोसो, ठीक है। N नाइट्रोसो हो गया, N से ये नाइट्रोसो जुड़ा है तो N नाइट्रोसो डाई एल्काइल अमाइन, डाई एल्काइल अमाइन, N नाइट्रोसो डाई एल्काइल अमाइन। और ये जो हमारा है, ये हमारा येलो ऑयली लिक्विड होता है, तो ये हमारा येलो ऑयली सॉल्यूशन बना, ठीक है। अब ये जो येलो ऑयली सॉल्यूशन बना, इस येलो ऑयली सॉल्यूशन को आपको क्या करना है, हीट करना है फिनॉल में, फिनॉल प्लस कॉन्सनट्रेटेड H2SO4 के साथ हीट करना है, ठीक है। हीट करोगे, फिनॉल क्रिस्टल और कॉन्सनट्रेटेड H2SO4 में हीट करोगे तो हमारा ग्रीन सॉल्यूशन बनता है। अब क्योंकि ये एसिडिक हो जाएगा ये सॉल्यूशन, तो अब क्या करना है, इसको हम एल्कलाइन बनाते हैं, ठीक है। तो अब ये जो सॉल्यूशन एसिडिक था उसको हमें क्या करना है, एल्कलाइन करना है, तो एल्कलाइन बनाते हैं, मेक एल्कलाइन, ठीक है। तो इसके लिए हम डाइल्यूट NaOH यूज करते हैं, एक्वस NaOH यूज करते हैं, तो ये हमें बन जाता है, ब्लू कलर देता है। जब आप इसको एल्कलाइन करते हो तो ब्लू कलर करता है। और अगर आप इसको डाइल्यूट करते हैं, डाइल्यूशन पे ब्लू कलर जो है वो चेंज होके क्या बन जाता है, रेड कलर बन जाता है, रेड कलर सॉल्यूशन। तो ये ब्लू कलर सॉल्यूशन है, तो ये हमारा लीवर 1 नाइट्रोसो रिएक्शन होगा, जो कि सेकेंडरी अमाइन जो है वो देता है। सेकेंडरी अमाइन चाहे एलिफेटिक हो या एरोमेटिक हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है, वो लीवर 1 नाइट्रोसो रिएक्शन देगा, ठीक है। अगर हम आपका ये मिथाइल अमाइन और डाइमिथाइल अमाइन, ये सेकेंडरी अमाइन था, ये प्राइमरी अमाइन था, इसको भी हम लीवर 1 नाइट्रोसो रिएक्शन से डिस्टिंग्विश कर सकते थे। तो डाइमिथाइल अमाइन हम ऐसा लिखते हैं, CH3, ये NH और ये CH3, ये डाइमिथाइल अमाइन हो गया। इसकी रिएक्शन जो है वो HNO2 से करानी है, तो HNO2 को आप ऐसा लिख सकते हो, ठीक है। और HNO2 बनता कैसे है, तो ये हमको पता है, NaNO2 HCl से बना था, ठीक है। अब क्या होगा, ये वाटर निकल जाएगा और ये CH3, ये N, ये CH3 और ये N, ये नाइट्रोसो ग्रुप जो है वो इससे कनेक्ट हो गया, तो ये इसका नाम होगा N नाइट्रोसो डाइमिथाइल अमाइन, तो डाइमिथाइल अमाइन, ठीक है। ये कैसा होता है, येलो ऑयली लिक्विड है, ठीक है, येलो ऑयली लिक्विड है। और इसको हम क्या करते हैं, फिनॉल, फिनॉल का फॉर्मूला ये होता है, और कॉन्सनट्रेटेड H2SO4 हीट करते हैं, ठीक है। फिनॉल कॉन्सनट्रेटेड H2SO4 हीट करना है, तो क्या होता है, ये जो येलो कलर था ये किस में कन्वर्ट हो जाता है, ग्रीन कलर में, ये ग्रीन कलर सॉल्यूशन हो जाएगा। जब इसको, अब चूंकि ये एसिडिक हो गया था, अब इसको हम एल्कलाइन करते हैं, तो एक्वस NaOH डालते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, एल्कलाइन हो जाएगा। तो एल्कलाइन बनाएंगे तो ये हमारा ग्रीन कलर किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ये ब्लू सॉल्यूशन बन जाएगा, ठीक है। और जब इसका हम डाइल्यूशन करते हैं, मतलब और पानी डाल देते हैं, तो ब्लू कलर किस में चेंज हो जाएगा, वो रेड कलर में चेंज हो जाएगा। तो इसी को हम लीवर 1 नाइट्रोसो रिएक्शन बोलते हैं, जो कि सेकेंडरी अमाइन जो है वो देता है। तो अब हमारा थर्ड डिस्टिंक्शन है, हमें इथाइल अमाइन एंड एनिलीन में डिस्टिंग्विश करना है। तो इथाइल अमाइन होता है C2H5NH2, ये भी हमारा प्राइमरी अमाइन है, और एनिलीन ये भी हमारा प्राइमरी अमाइन है, क्योंकि दोनों में NH2 ग्रुप है। तो इन दोनों को हम कैसे डिस्टिंग्विश करेंगे,
तो इन दोनों को हम डाइएजोटाइजेशन रिएक्शन के थ्रू जो है वो डिस्ट्रिक्ट करेंगे। तो होता क्या है कि जो हमारा एनिलीन है वो रिएक्ट करता है किससे, वो रिएक्ट करता है Na, NO2 और HCl के मिक्सचर से। तो ये बनता हमारा HNO2 बनेगा और क्या बनेगा, NaCl बनेगा। तो रिएक्शन से हमारा बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड जो है वो बनता है, N2Cl जो है वो बनता है। ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड। ये हमारा बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड जो बना है वो कैसा होता है, रेजोनेंस के थ्रू जो है वो स्टेबलाइज होता है। ठीक है, तो ये हमारा स्टेबल कंपाउंड है। अब ये स्टेबल कंपाउंड है तो अब क्या करता है, ये कपलिंग रिएक्शन देता है। ठीक है, तो ये हमारा बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड है, ये N ट्रिपल बॉन्ड NCl नेगेटिव और ये हमारा बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड है। जब इसको हम फिनॉल में हीट करते हैं तो फिनॉल जो है ये हमारा कैसा होगा, पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप होगा। तो यहां से हाइड्रोजन निकलेगा, यहां से Cl निकलेगा, तो ये कपल जो है वो बन जाएगा, ये N यहाँ पे डबल बॉन्ड N और ये फिनॉल जो है वो आप ऐसे जोड़ दो। ये जो हमारा पार्ट बनता है, इतने पार्ट को हम बोलते हैं एजोबेंजीन। ठीक है, ये हमारा क्या कहलाता है, ये एजोबेंजीन कहलाता है। अब पैरा पोजीशन पे OH जुड़ा है तो इसको हम बोलते हैं पैरा हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन। और ये हमारी ऑरेंज डाई है, राइट, ये हमारी ऑरेंज कलर की डाई है। फिर बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड, इसकी रिएक्शन जो है वो एनिलीन से करा देते हैं। तो यहां से हाइड्रोजन, यहां से Cl निकलेगा, तो ये होगा यहां पे ट्रिपल बॉन्ड है, यहां डबल बॉन्ड क्यों आया, Cl निकला, तो ये जो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना था वो यहां पे आ जाएगा, तो पॉजिटिव खत्म हो जाएगा, तो डबल बॉन्ड आ जाएगा। ठीक है, और ये NH2, तो ये होगा पैरा अमीनो एजोबेंजीन। तो पैरा अमीनो एजोबेंजीन, और ये हमारी कैसी होती है, ये हमारी येलो डाई है, राइट, ये हमारी येलो कलर की डाई है। एक और इंपॉर्टेंट रिएक्शन होती है, तीसरा देख लेते हैं। ये हमारा बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड है, इसकी रिएक्शन जो है NN डाइमिथाइल एनिलीन से कराना है, इससे कराना है। तो क्या होगा, पहले पोजीशन से H निकलेगा और ये Cl, तो HCl बन जाएगा। ठीक है, और बाकी पार्ट इससे कनेक्ट हो जाएगा, तो ये N डबल बॉन्ड N और ये N और यहाँ पे CH3 कनेक्ट कर दो, यहाँ पे कर दो, तो इसका नाम होगा N, N। अब चूंकि ये पैरा पोजीशन पे, तो पैरा N, N डाई मिथाइल। ठीक है, N, N डाई मिथाइल अमीनो, ब्रैकेट क्लोज कर दोगे, और ये एजोबेंजीन है। और ये हमारा कैसा होता है, इसको हम मिथाइल ऑरेंज बोलते हैं। और ये मिथाइल ऑरेंज आपको पता है कि ये एसिड और बेस को क्या करता है, टेस्ट करता है। तो एसिड और बेस की टेस्टिंग में हम इस मिथाइल ऑरेंज का यूज करते हैं। इसके बाद हमारा फोर्थ नंबर है एनिलीन एंड बेंजाइलमाइन। तो देखो जरा, एनिलीन हमारा क्या कहलाता है, तो बेंजीन की रिंग पे NH2 ग्रुप जुड़ा हो तो ये हमारा एनिलीन कहलाता है। और बेंजाइलमाइन क्या कहलाता है, तो
बेंजीन हो और CH2 लगा हो तो ये हमारा बेंजाइल कहलाता है। और बेंजाइल अमाइन मतलब कि NH2 जोड़ दो तो ये बेंजाइल अमाइन कहलाता है। तो बेंजाइल क्या कहलाता है कि बेंजीन पे CH2 जोड़ा हो तो ये बेंजाइल कहलाता है, और NH2 जोड़ा है तो बेंजाइल अमाइन हो गया। ठीक है, तो ये हमारा बेंजाइल अमाइन हो गया। अब दोनों को हम कैसे डिस्टिंग्विश करेंगे, तो देखो जरा, दोनों ही हमारे कैसे हैं, प्राइमरी अमाइन हैं, क्योंकि NH2 ग्रुप मतलब प्राइमरी अमाइन को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो कार्बन अमाइन टेस्ट से तो ये डिस्टिंग्विश होंगे नहीं। तो अब ये दोनों हमारे प्राइमरी अमाइन हैं, तो यहाँ पे NH2 ग्रुप डायरेक्ट एरोमेटिक रिंग से जुड़ा हुआ है, लेकिन यहाँ पे NH2 ग्रुप जो है वो डायरेक्ट एरोमेटिक रिंग से नहीं जुड़ा हुआ है। तो अब इनको कैसे हम डिस्टिंग्विश करेंगे, तो देखो जरा, ये जो हमारा बेंजाइल अमाइन है और एनिलीन है, तो इसकी रिएक्शन हम HCl और HNO2 से कराते हैं, मतलब हीट करते हैं। तो क्या होता है, बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड बनता है। ठीक है, ये हमारा बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड होता है। जो कि कैसा होता है, स्टेबल है। ये हमारा स्टेबल प्रोडक्ट है। लेकिन जब हम बेंजाइल अमाइन HCl HNO2 की रिएक्शन कराते हैं, हीट करते हैं, तो क्या होता है, ये भी हमारा डाइएजोनियम सॉल्ट बनता है। लेकिन ये कैसा होता है, ये अनस्टेबल होता है। जब आप इसको हीट करते हो, ठीक है, हीट करोगे तो क्या होता है, ये बेंजाइल अल्कोहल जो है वो बना लेता है। तो ये तो हमारा बेंजाइल हो गया, और OH जोड़ दिया तो ये बेंजाइल अल्कोहल हो गया। तो ये बेंजाइल अल्कोहल बनाता है। ठीक है, क्या होगा, नाइट्रोजन गैस जो है वो निकल जाएगी, तो N2 गैस जो है वो निकल जाती है, और क्या होगा, HCl। तो जहां पे ये अनस्टेबल होता है, इस कारण ये नाइट्रोजन गैस देता है। जहां पे ये स्टेबल होता है, आप हीट करोगे तो नाइट्रोजन गैस हमको नहीं मिलेगी। ठीक है, तो एनिलीन तो हमारा नाइट्रोजन गैस नहीं देता है, लेकिन ये हमारा नाइट्रोजन गैस दे देगा। फिर इसके बाद है एनिलीन एंड एन मिथाइल एनिलीन। तो देखो जरा, एनिलीन तो आपको पता है क्या होता है, बेंजीन पे NH2 लगा तो एनिलीन हो गया। एन मिथाइल एनिलीन क्या होगा, तो देखो जरा, ये तो एनिलीन हो गया। अब एक हाइड्रोजन हटाओगे और एक CH3 लगा दोगे तो ये हो गया हमारा एन मिथाइल एनिलीन। ठीक है, अब दोनों को हम कैसे डिस्टिंग्विश करेंगे, तो देखो जरा, ये तो हमारा 1 डिग्री अमाइन है और ये हमारा 2 डिग्री अमाइन है। तो 1 डिग्री अमाइन और 2 डिग्री अमाइन को कैसे डिस्टिंग्विश करते हैं, एक तो हम कार्बन अमाइन टेस्ट से कर सकते हैं और दूसरा लीबरमैन नाइट्रोसो रिएक्शन से कर सकते हैं। तो ये तो हमारा कार्बन अमाइन टेस्ट देगा, लेकिन ये कार्बन अमाइन टेस्ट नहीं देगा। ये हमारा लीबरमैन नाइट्रोसो रिएक्शन देगा, लेकिन ये हमारा लीबरमैन नाइट्रोसो रिएक्शन नहीं देगा। क्लियर है, तो ये तो हमारा कार्बन अमाइन टेस्ट देता है। तो कार्बन अमाइन टेस्ट देता है, तो फिर से देख लेते हैं, बता तो हम चुके ही हैं। क्या होता है, क्लोरोफॉर्म CHCl3 और KOH, ये 1:3 में लेना है, हीट करना है। तो ये फिनाइल आइसोसाइनाइड जो है वो बनता है, ये फिनाइल आइसोसाइनाइड, ये फिनाइल आइसोसाइनाइड हो गया। ये फाउल स्मॉलिंग होती है, इसकी स्मेल फाउल स्मेल होती है, और ये बनेगा KCl3 और H2। राइट, तो बस ये हमारी कार्बन अमाइन टेस्ट हो गया। ठीक है, इसकी स्मेल जो है वही इसकी आइडेंटिटी होती है।